Hello friends, welcome back to our channel Amitopedia. Today we explore the wonders of world around us. Today we are diving deep into the concept of biosphere. जी हाँ, आज का टर्म है हमारा बायोस्फीयर। तो चलिए देखते हैं बायोस्फीयर हम किसे बोलते हैं। बायोस्फीयर यानी जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हो। जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो तीन मेजर चीज़ें आएंगी हमारी, यानी लैंड, जियोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं, वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर एंड लास्टली एटमॉस्फेयर। ये सारे मिलके हमारे बनाते हैं इकोसिस्टम को और जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब यानी जाल कहलाता है लाइफ का। चाहे वो टाइनीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के लार्जेस्ट मैमल तक की अगर हम बात करें तो सभी अपना अपना क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ग्रास को कौन खाता है? ग्रास होपर को कौन खाता है? रैट, एंड रैट को कौन खाता है? स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है? ईगल। तो आप देख पा रहे होंगे सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कोई भी अगर एक हमारा उस फूड चेन से हटता है तो उस पर इफ़ेक्ट आता है। वहीं दूसरी ओर एक और एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ही ब्यूटीफुल साइकिल है जो कि हमारे लाइफ फॉर्म को कंटिन्यू रख रहा है। अब बात करते हैं बैलेंस और स्टेबिलिटी की। बैलेंस और स्टेबिलिटी रहना भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्पीसीज होते हैं उनकी अपनी अपनी नीच होती है, यानी अपना इन्वायरमेंट होता है। अगर किसी एक को भी इफेक्ट होता है तो सारे इकोसिस्टम को इफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को रैट और रैट को ईगल। अगर उसके बीच में से अगर मान लीजिए हम स्नेक को हटा देते हैं जो कि रैट को खाता है, स्नेक नहीं रहेगा तो रैट की स्पीसीज ज़्यादा हो जाएगी, और स्नेक नहीं रहेगा तो स्नेक को ईगल खाता है, ईगल क्या खाएगा? तो एक अगर इफेक्ट होता है तो बाकी इकोसिस्टम को भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी और बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्व कैसे करें? तो ऑलरेडी इस पे गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, जैसे पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, जो हैबिटेट्स है उनको प्रिजर्व करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना, यानी इको फ्रेंडली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें बढ़ावा देना। तो ये थी कुछ बातें हमारी बायोस्फीयर की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर जर्नी थ्रू बायोस्फीयर। सो एट लास्ट रिमेंबर, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। बाय प्रोटेक्टिंग द बायोस्फीयर we protect our own existence. Don't forget to like our channel Amitopedia. Thank you.